वेलकम टू प्रतीक एक्सप्लेन्स। आज हम समझने जा रहे हैं ऑप्टिमल सीक्वेंस का थर्ड प्रॉब्लम। इसमें अभी आप क्वेश्चन गिवन देख रहे हैं स्क्रीन पे। उसमें जैसे कहा गया है कि एक रेफ्रिजरेशन कंपनी है, उसमें 6 प्लांट है लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिटी, और एवरी ईयर जो इसका क्या है करते कि ओवरहॉल करते प्लांट का। तो ड्यूरिंग द ओवरहॉलिंग वो दो स्टेज में करते हैं, ए एंड बी, एंड ईच स्टेज रिक्वायर्स ए क्रू ऑफ वर्कमैन विद कम्प्लीटली डिफरेंट स्किल। मतलब ए का काम अलग है, बी का काम अलग है, लेकिन इसमें कंडीशन देखिए कि वर्क द वर्क ऑन स्टेज बी कैन स्टार्ट ओनली व्हेन स्टेज ए हैज़ बीन कम्प्लीट। मतलब ए का जब तक काम नहीं होगा तब तक बी स्टार्ट नहीं कर सकता। तो ये वही सेम टू मशीन वाला प्रॉब्लम है, बस इसमें थोड़ा मतलब अलग वे में इसको बताया गया है। द प्लांट हैज़ बीन क्लोज फॉर एंटायर पीरियड ऑफ द ओवरहॉलिंग। मतलब जब तक मेंटेनेंस मतलब ओवरऑल रहेगा प्लांट बंद रहेगा। तो अपने इसमें क्या कैलकुलेट करना है कि डिटरमाइन ऑप्टिमल सीक्वेंस, मतलब क्रू ए और क्रू बी का अपने को टाइम रिक्वायर दिया है कि ओवरऑल वर्क करने के लिए कितना टाइम है। प्लान दिया है अपने को 6 डिफरेंट प्लान है, P1 P2 P3 P4 P5 P6। अपने को यहाँ पे डाउन टाइम मतलब क्वेश्चन देखिए, एक ऑप्टिमल सीक्वेंस फाइंड करना है और उसमें सेकंड क्या है कि डाउन टाइम ऑफ 6 प्लान कॉस्ट, मतलब कॉस्ट गिवन है अपने को कि जब प्लान बंद रहेगा कोई सा भी प्लान तो 5,000 पर डे का अपने को मतलब कॉस्ट लगेगा। और जो मेंटेनेंस करे क्रू ए और क्रू बी, उनका भी अपने को क्वेश्चन में गिवन है कि 1,500 रुपये क्रू ए के लिए उनका प्राइस कॉस्ट लगेगा और क्रू बी का 2,500 पर डे। अभी अपने को यहाँ फाइंड करना है कि कौन सा इकोनॉमिकल है। मतलब अपने को दो वे में इसको सॉल्व करना है। एक जो गिवन जो सीक्वेंस दिया है एज इट इज़ उसमें एक बार सॉल्व करना है, और एक बार अपने को ऑप्टिमल सीक्वेंस करके फाइंड करना है। तो देखो अभी अपन ने पहला टेबल बना के रखा है। ये देखो प्रेजेंट शेड्यूल के हिसाब से, मतलब प्रेजेंट शेड्यूल जो अपने को क्वेश्चन में गिवन है सीक्वेंस वो अपन लिख देंगे। वो सीक्वेंस में P1 P2 P3 P4 P5 एंड P6। अभी क्रू और क्रू बी का अपने को पहले ड्यूरेशन लिख देना, मतलब इतना टाइम रिक्वायर है। तो क्वेश्चन से आप मतलब P1 का देखिए कितना है। एक क्रू ए के लिए पहले लिख देखेंगे। P1 का है 12, P2 का है 9, P3 का है 10, P4 का है 8, P5 का है 10 और P6 का भी है 10। सेम अभी अपन क्रू बी का लिख देंगे। ओके, P1 के लिए है 10, P2 के लिए 7, P3 के लिए 9, P4 के लिए है 14, P5 के लिए 6 और P6 के लिए 8। अभी जैसे अपन जो जॉनसन रूल अप्लाई करते हैं कि 2 मशीन फॉर n नंबर ऑफ जॉब्स, ठीक है, तो सेम अपन यहाँ फॉलो करेंगे। इन टाइम हमेशा 0 रहेगा, तो 0 + 12 12 आउट टाइम। ये 12 यहाँ पे आएगा नेक्स्ट मशीन के लिए। 12 और 9 21। ये 21 यहाँ P3 का स्टार्ट जो आउट टाइम रहेगा प्रीवियस का, वही नेक्स्ट प्लान के लिए स्टार्ट टाइम रहेगा। 21 + 10 31। 31 P4 यहाँ पे आएंगे, 31 + 8 39। ओके, 39 + 10 49, 49 एंड 10 59। सेम अभी देखो अपने को क्वेश्चन में गिवन है कि जब तक ए का काम कंप्लीट नहीं होगा बी स्टार्ट नहीं होगा। तो इसलिए पहले केस में जो आउट रहेगा ए का वही इन रहेगा बी का। वही 12 + 10 22, 22 यहाँ आ जाएगा। 22 + 7 29। अभी यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये दोनों को अपने को देखना है। जो यहाँ लिखेंगे ये यहाँ लिखने से पहले इसके साथ कंपेयर करें, जो बड़ा रहेगा वह लिखेंगे। यहाँ पर 22 और 21 में 22 ग्रेटर, इसलिए अपन 22 लिखेंगे। तो ये देखो यहाँ 29 आना चाहिए, लेकिन 31 ग्रेटर, इसलिए 31 लिखेंगे। 31 + 9 40, ठीक है। 40 और 39 में 40 ग्रेटर है, इसलिए 40 लिखेंगे। 40 + 14 54, 54 और 14 में 54 ग्रेटर है, इसलिए 54। 54 + 6 54 और 6 आएगा 60, ठीक है। और 60 60 60 और 59 में 60 ग्रेटर है, इसलिए 60 लिखेंगे। तो ठीक है, 60 और 8 68। अभी अपने को डाउन टाइम देखो, अभी ये वाला पार्ट अपने को डाउन टाइम पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो डाउन टाइम का फार्मूला क्या है कि जो फिनिश टाइम रहेगा या आउट टाइम रहेगा बी का, उसमें से स्टार्ट टाइम ऑफ ए अपने को माइनस करना है। तो यहाँ पे देखेंगे स्टार्ट आउट कितना है
बी का 22 माइनस स्टार्ट कितना है 0 ए का, तो इसलिए ये आएगा 22, ठीक है। सेम आएगा P2 के लिए भी 29 है, आउट टाइम ऑफ बी 29 माइनस स्टार्ट टाइम ऑफ ए वो है 12, तो 29 माइनस 12 ये हो जाएगा 17, ठीक है। सेम अपन देखो 40 स्टार्ट आउट टाइम ऑफ बी माइनस स्टार्ट टाइम ऑफ ए 40 माइनस 21 19, सेम अभी बाकी इसका भी फाइन करें 54 माइनस 31, डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ आप, मतलब ये 1 2 3 स्टेप में आपको समझ आएगा, फिर मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 54 माइनस 31 23, ठीक है। 60 माइनस 39 ये आ जाएगा 21, 68 माइनस 49 ये जाएगा 19, ठीक है। अभी डाउन टाइम फाइन कर लिया, अभी आइडल टाइम फॉर ए, तो ए का जो आइडल टाइम रहता वो रहता ये दोनों का डिफरेंस जो ये देखो फार्मूला लिखा है फाइनल आउट, फाइनल जो आउट रहेगा बी का उसमें से फाइनल आउट ऑफ ए माइनस करना है, ठीक है। तो 68 माइनस 59 ये हो जाएगा 9, ठीक है। अभी आइडल टाइम फॉर बी, तो बी का जो स्टार्टिंग का तो सेम ही रहता है, क्योंकि देखो ए जब तक बंद नहीं होगा तब तक बी स्टार्ट नहीं होगा, तो जो स्टार्टिंग का जो यहाँ 12 मतलब ए जब तक रुकता नहीं फर्स्ट जॉब के लिए उत तक टाइम तक आइडल रहेगा भी, इसलिए वो एज इट इज आएगा, ये 12 यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से जो है वो ये दोनों का डिफरेंस 22 माइनस 22 0, मतलब देखो आइडल टाइम फॉर बी का फार्मूला क्या है कि इन ऑफ नेक्स्ट प्लान, जो नेक्स्ट प्लान का जो इन है माइनस प्रीवियस प्लान का आउट, ठीक है। तो 22 माइनस 22 0, सेम नेक्स्ट प्लान का इन 31 माइनस आउट टाइम ऑफ प्रीवियस 29 ये आ जाएगा 2, ठीक है। सेम वैसे 40 माइनस 40 0, 54 माइनस 54 0, 60 माइनस 60 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपने को मिल गया ये जो टोटल रहेगा ये आइडल टाइम फॉर बी रहेगा, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 2 14, ठीक है। ये 9 एज इट इज सिंगल ये करके, और डाउन टाइम का टोटल आ जाएगा, ये सभी का टोटल आ जाएगा 121, ठीक है। अभी टोटल कॉस्ट अपने को फाइन करना है, टोटल कॉस्ट के लिए क्या क्या लगेगा, डाउन टाइम भी लगेगा, जो जो अपने को क्वेश्चन में कैसा है डाउन टाइम का प्राइस दिया है, क्रू ए और क्रू बी का भी कॉस्ट लिखा है कि, तो वो अपन देखो डाउन टाइम के लिए टोटल डाउन टाइम अपने पास 121 और उसका कॉस्ट है अपने पास 5000, ठीक है। प्लस क्रू ए का आइडल टाइम कितना है 9 मल्टीप्लाई में उसका प्राइस कितना दिया है 1500, ठीक है। प्लस टोटल आइडल टाइम फॉर बी कितना है 40, उसका प्राइस कितना दिया है 2500। अब ये सभी का एडिशन करेंगे अपने पास मिल जाएगा टोटल कॉस्ट, वो आ जाता है 6,53,500, ओके। अभी ये हो गया अपने को जो प्रेजेंट शेड्यूल है उसके हिसाब से। अभी अपने को ऑप्टिमल सीक्वेंस, मतलब क्वेश्चन में क्या है, एक तो प्रेजेंट सीक्वेंस से इकोनॉमी होगा कि ऑप्टिमल सीक्वेंस से, अभी अपन ऑप्टिमल सीक्वेंस में फाइंड करेंगे। ऑप्टिमल सीक्वेंस के लिए अभी आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि सबसे मिनिमम कौन से इसमें है, सबसे मिनिमम है क्वेश्चन में 6, क्रू बी का P5 प्लांट में 6 है मिनिमम, तो 20 बी का इसलिए अपन ये साइड से लिखेंगे, तो ये यहाँ P5 लिख दिया। अभी P5 का अपन P5 छोड़ के बाकी इसमें मिनिमम कौन सा है 7, क्रू बी का P2 में सबसे मिनिमम है 7, तो P2 लिख देंगे, ये P5 एज इट इज, P2 नेक्स्ट मिला अपने को, ठीक है। फिर P2 और P5 छोड़ेंगे, अभी सबसे मिनिमम है 8 क्रू बी का P6 में, तो वो लिखेंगे अपन, बी का है इसलिए अपन ये राइट सब ऑफ टेबल से लिख रहे हैं अपन, ठीक है। अभी P2 P5 और P6 को छोड़ के सबसे मिनिमम है P2, अभी नेक्स्ट सबसे मिनिमम है 8, वो है क्रू 8 के लिए, क्रू ए के लिए P4 में, तो P4 आएगा ये साइड से, और ए का इसलिए लेफ्ट साइड ऑफ टेबल P4, ये P6 P2 P5 एज इट इज। अभी जो बचा है, अभी खाली बचा है P1 और P3, तो इसमें सबसे मिनिमम है 9, वो है क्रू बी के लिए, तो ये आएगा ये P6
P2, P5 और P5, P4। ठीक है, अभी बचा है खाली P1 और P3। तो P3 में क्रू बी का सबसे मिनिमम है, इसलिए वो बी साइड से आएगा यहाँ पे। अभी जो रिमेनिंग बचा है P1। ओके, तो अभी अपने को ऑप्टिमल सीक्वेंस मिल गया, वो है P4, P1, P3, P6, P2, P5। ये अपना ऑप्टिमल सीक्वेंस। जो ऑप्टिमल सीक्वेंस मिला वो हिसाब से अपन प्लान का ये लिख कर देंगे। वो है P4, P1, P3, P6, P2, P5। ये जो सीक्वेंस मिला उसको अपन वो हिसाब से अरेंज कर देंगे। फिर वही हिसाब से अपन क्रू ड्यूरेशन लिख देंगे। क्रू और क्रू का P4 के लिए है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं P4 के लिए 8, 14। P1 के लिए है 12 क्रू ए के लिए, और 10 है क्रू बी के लिए। सेम P3 का है 10, 9। P6 का है 10, 8। P2 का है 9, 7। और P5 का है 10, 6। इन टाइम हमेशा 0 रहेंगे। 0 + 8, 8। जो आउट है वो नेक्स्ट का इन रहेगा। 8 + 12, 20। 20 + 10, 30। 30, 30 + 10, 40। 40, 40 + 9, 49। 49 + 10, 59। ओके, अभी जो क्वेश्चन में गिवन है कि ए जब तक रुकेगा नहीं तब तक बी स्टार्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए जो पहला जो इन टाइम रहेगा ए का, वो जो फर्स्ट जो आउट है ए का वही इन टाइम रहेगा बी का। तो 8 and 14, 22। ये जब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ कंपेयर करेंगे, जो ग्रेटर रहेगा वो लिखेंगे। आउट, एक तो ए का आउट और बी का जो प्रीवियस का आउट, वो दोनों में जो ग्रेटर रहेगा वो लिखेंगे। ये 22, 22 + 10, 32। 32 30 से ग्रेटर, इसलिए 32। 32 + 9, 41। 40 और 41 में 41 ग्रेटर, 41 लिखा। 41 + 8, 49। ओके, 49 सेम ही है। 49 + 7, 56। 56, 59 ग्रेटर है, तो 59 + 6, 65। ओके, अभी डाउन टाइम का फार्मूला मैंने बताया था कि इन और आउट का डिफरेंस। जो क्रू ए बी का आउट माइनस क्रू ए का इन। ओके, तो ये आएगा 22, आएगा 32 - 8, 24। 41 - 20, 21। 49 - 30, 19। 56 - 40, 16। 65 - 49, ये भी आ जाएगा 16। ठीक है, 22, 24, 21, 19, 16, 16 ये टोटल आ जाएंगे। डाउन टाइम 118। ओके, अभी जो क्रू ए का आउट टाइम है, मतलब आइडल टाइम है, वो रहता फाइनल जो रहता आउट टाइम ऑफ बी माइनस फाइनल जो आउट टाइम है ए, तो 65 - 59 वो आ जाएगा 6। ओके, अभी क्रू बी का आइडल टाइम देखो, स्टार्टिंग में तो 8 मिनट के लिए रुका ही रहेगा ए का, जब तक होता नहीं, तो ये आ जाएगा 8। फिर ये दोनों का डिफरेंस, मतलब नेक्स्ट प्लान का इन माइनस प्रीवियस का आउट, तो 22 - 22, 0। 32 - 32, 0। 41 - 41, 0। 49 - 49, 0। 59 - 56, ये आ जाएगा 3। तो टोटल जो रहेगा आइडल टाइम है 8 और 3, 11। ओके, अभी अपने को टोटल ये जाएगा आइडल टाइम ऑफ ए 6। अभी टोटल कॉस्ट फाइंड करना है, तो वही डाउन टाइम का प्राइस दिया है अपने को 118 मल्टीप्लाई बाय 5000 प्लस आइडल टाइम ऑफ 6, उसका प्राइस दिया है 15,000, 1500 सॉरी, प्लस आइडल टाइम ऑफ क्रू भी है टोटल 11, उसका प्राइस दिया है 2500। ओके, अभी इसका टोटल आ जाएगा 6,26,500। ओके, तो यहाँ देखो, अगर ऑप्टिमल सीक्वेंस से करेंगे तो टोटल कॉस्ट रहेगा 6,26,000। अगर नॉर्मल इससे करेंगे तो 6,50,500। तो ये दोनों में 27,000 का डिफरेंस है। तो अपन मतलब
ऑप्टिमल सीक्वेंस से कम गिरा, तो अपन इकोनॉमिकली ऑप्टिमल सीक्वेंस है, तो वही अपने को क्वेश्चन में दिया है कि विच वन विल बी मोर इकोनॉमिकल। तो विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, तो ऑप्टिमल सीक्वेंस से अगर ये वाला सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो अपने को इकोनॉमिकल जाएगा। ठीक है, यही अपने को क्वेश्चन में फाइंड करना है कि कॉस्ट के हिसाब से कौन सा इकोनॉमिकल रहेगा। अपन ने कैलकुलेशन किया है, पहले जो पार्ट में कैसा नॉर्मल प्रेजेंट शेड्यूल से करके देखा, जो प्राइस आई वो, और जो ऑप्टिमल सीक्वेंस से जो प्राइस है वो कंपेयर किया, ऑप्टिमल सीक्वेंस का प्राइस कम आया, इसलिए अपन प्रेफर करेंगे कि ऑप्टिमल सीक्वेंस ही ऑपरेशन फॉलो करें। ठीक है, बाकी और कॉन्सेप्ट के लिए आप बने रहे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।